पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पुस्तक गृहस्थ एक योग साधना, जिसके लेखक हैं पूज्य गुरुवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दृष्टिकोण का परिवर्तन में पिछले ऑडियो में हमने सुना, रात्रि को सोने से पूर्व दिन भर के कार्यों पर विचार करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि आज परिवार के संबंध में रखने वाले क्या क्या कार्य किए, उनमें क्या भूल हुई, स्वार्थ से प्रेरित होकर क्या अनुचित कार्य किया, भूल के कारणवश क्या अनुचित कार्य हुआ, क्या क्या कार्य अच्छे, उचित और गृहस्थ योग की मान्यता के अनुसार हुए। इन पांचों प्रश्नों के अनुसार दिन भर के पारिवारिक कार्यों का विभाजन करना चाहिए और आगे से त्रुटियों के सुधार का उपाय सोचना चाहिए। भूल की तलाश करना, उसे स्वीकारना, गलती के लिए लज्जित होना और उसे सुधारने का सच्चे मन से प्रयत्न करना, यह चार बातें जिसे पसंद है, जो इस मार्ग पर चलता है, उसकी गलतियाँ दिन दिन कम होती जाती है और वह शीघ्र ही दोषों से छुटकारा पा लेता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। गृहस्थ योग की साधना के मार्ग पर चलते हुए साधक के मार्ग में नित्य नई कठिनाइयाँ आती रहती है। कभी अपनी भूल से, कभी दूसरों की भूल से ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसका नित्य सिद्धांत से मेल नहीं खाता। इच्छा रहती है कि अपना हर एक आचरण ठीक रहे, हर एक क्रिया सिद्धांत के अनुकूल हो, परंतु अक्सर भूलें होती रहती है। साधक कुछ दिन तक सोचता है कि 10-20 दिन या महीने में यह दूर हो जाएगी और मेरा संपूर्ण क्रियाएं सिद्धांतानुकूल होने लगेगी, पर जब काफ़ी समय बीत जाता है और तब भी भूलें समाप्त नहीं होती तो चिंता, निराशा और पराजय की भावनाएं मन में घूमने लगती है। साधक सोचता है कि इतने दिन से प्रयत्न कर रहा हूँ, पर स्वभाव पर विजय नहीं मिलती, नित्य गलतियाँ होती है। ऐसी दशा में साधना चल नहीं सकती। कभी सोचता है कि हमारे घर वाले उद्दंड, गंवार, मूर्ख और कृतज्ञ हैं। यह लोग मुझे परेशान एवं उत्तेजित करते हैं और मेरे जीवन को साधना की नित्य दिशा में नहीं चलने देते, तो साधना व्यर्थ है। इस प्रकार के निराशाजनक विचारों से प्रेरित होकर वह अपने व्रत को छोड़ देता है। मनुष्य के स्वभाव में त्रुटियां और कमजोरियां रहना निश्चित है। जिस दिन मनुष्य पूर्ण रूपेण त्रुटियों से परे हो जाएगा, उस दिन वह परम पद को प्राप्त कर लेगा और जीवन मुक्त हो जाएगा। जब तक मनुष्य योनि में है, देव योनि से पीछे है, तब तक यही मानना पड़ेगा कि मनुष्य त्रुटिपूर्ण है। जहाँ कई ऐसे व्यक्तियों का सम्मिलन है जिसमें कोई तो आत्मिक भूमिका में बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे, ऐसे क्षेत्र में नित्य नई त्रुटियों का, कठिनाइयों का सामने आना स्वाभाविक है। इनमें से कुछ अपनी गलती के कारण उत्पन्न हुई होगी, कुछ दूसरों के गलती से। यह क्रम धीरे धीरे दूर होता जाता है, पर यह कठिन है कि अपना परिवार पूर्ण रूपेण देव परिवार हो जाए। इसके लिए कठिनाइयों से डरने, घबराने या विचलित होने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। साधना का अर्थ ही त्रुटियों के सुधार का अभ्यास है। अभ्यास को निरंतर जारी रखना चाहिए। योगी जन नित्य प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि की साधना करते हैं, क्योंकि उनकी मनोभूमि अभी दोषपूर्ण है। जिस दिन उनके दोष सर्वथा समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन
उसी क्षण वे ब्राह्मण निवारण को प्राप्त कर लेंगे। दोषों का सर्वथा अभाव यह अंतिम सीढ़ी का है, सिद्धि अवस्था का लक्षण है। वहाँ तक पहुँच जाने पर तो कुछ करना ही बाकी नहीं रह जाता। साधकों को यह आशा न करना चाहिए कि थोड़े ही समय में इच्छित भावनाएं पूर्ण रूपेण से क्रिया में आ जाएगी। विचार क्षण भर मन में जाता है, पर उसे संस्कार का रूप धारण करने में समय लगता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती। पत्थर पर निशान करने के लिए रस्सी की रगड़ बहुत समय तक जारी रखनी चाहिए। स्मरण रखिए, दोषों से सर्वथा मुक्ति ही लक्ष्य है, ध्येय है, सिद्ध अवस्था है। साधक का आरंभिक लक्षण यह नहीं है। आम का पौधा उगते ही यदि मीठे आम तोड़ने के लिए उसके पत्तों को टटोलेंगे तो मनोकामना पूर्ण न होगी। गृहस्थ योग की अपनी साधना आरंभ करते ही आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भूलों, त्रुटियों, कठिनाइयों और असफलताओं का आपको नित्य सामना करना पड़ेगा, नित्य उनसे लड़ना पड़ेगा, नित्य उनका संशोधन और परिमार्जन करना होगा और अंत में एक न एक दिन सारी कठिनाइयों को परास्त कर देना होगा। जैसे भूख, निद्रा, मल त्याग आदि नित्य कर्मों को रोज करते हैं तो भी दूसरे दिन फिर उनकी ज़रूरत पड़ती है। इस रोज रोज के झमेले से कोई निराश या अनुत्साहित नहीं होता, वरन धैर्यपूर्वक नित्य ही उसकी व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार गृहस्थ योग की साधना में अपनी या दूसरों की कमजोरी से जो भूल हो उनसे डरना या निराश न होना चाहिए, वरन अधिक दृढ़ता एवं उत्साह से परिमार्जित कर धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिए। पूर्ण रूप से सुधार हुआ है या नहीं, यह देखने की अपेक्षा यह देखना चाहिए कि पहले की अपेक्षा सात्विकता में कुछ वृद्धि हुई है या नहीं। यदि थोड़ा बहुत भी बढ़ोतरी हुई तो यह आशा, उत्साह, प्रसन्नता और सफलता की बात है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। कण कण जोड़ने से मनो जमा हो जाता है। राई राई इकट्ठा करने से पर्वत बन जाता है। यदि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सफलता भी मिले तो हमारे शेष जीवन के असंख्य दिनों में वह सफलता बड़ी भारी मात्रा में जमा हो सकती है। यह संपत्ति किसी प्रकार नष्ट होने वाली नहीं है। यह जमा होने का क्रम अगले जन्म में जारी रहेगा और लक्ष्य तक एक न एक दिन पहुंच ही जाएगा। धीरे धीरे सफलता मिले तो उत्साह से काम करना चाहिए। निराश होकर छोड़ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को धन्यवाद। जय गुरुदेव।